आइए फिर चलते हैं कल्पना की दुनिया में माननीय सरोजिनी नायडू जी के जो पोएम आपके कोर्स में सम्मिलित किया गया है, द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग के 2 स्टैंजाज आपको बताए जा चुके हैं। ये 2 लास्ट स्टैंजा के बारे में आप देखें। माँ अपने बच्चे को फिर संबोधित करती है और प्रश्न करती है। यही प्रश्न और उत्तर में ही सरोजिनी जी ने प्रकृति के महत्व को पूरी तरह से उभार के सामने रखा है कि किस तरीके से हमको कुदरत के करीब, नेचर के करीब रहना चाहिए और नेचर का महत्व क्या है, नेचर का सिग्निफिकेंस क्या है। इसको जो है उभारा है सरोजिनी जी ने एक स्टोरी बना के, माँ और बेटी के बीच में बातचीत करके, क्वेश्चन आंसर करके। तो देखें कि संबोधित किया, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो माँ कहती है कि ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, प्लेजर से भरा हुआ है। और तुम कहाँ जंगल की तरफ जा रही हो, कहाँ फॉरेस्ट की तरफ जा रही हो, कहाँ नदी की तरफ जा रही हो, कहाँ कोयल की आवाज़ की तरफ जा रही हो, कहाँ चंपा की कलियों और उसकी डालियों की तरफ जा रही हो। आओ देखो, ये संसार खुशी से भरा हुआ है और आराम से भरा हुआ है। इसको देखो कि आप किस चीज़ से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के गीतों से भरा हुआ है कि हर जगह पर शादी हो रही है, ढोलक बज रही है, नाच गाना हो रहा है। और दूसरा क्रेडल सॉन्ग है, कहीं बच्चा पैदा हुआ है वहाँ गीत चल रहा है, यानी कहीं जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, यानी वेडिंग सेरेमनी कहीं है, कहीं क्रेडल सेरेमनी है और वहाँ गीत गाए जा रहे हैं। पूरा आराम है, पूरा विश्राम है। यहाँ किसी तरीके का कोई बाधा नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई ख़तरा नहीं, कोई डेंजर नहीं। यहाँ पे आराम से रहो। संदल सेंटेड लेज़र, और फुर्सत के औकात है, फुर्सत का समय है, आराम का समय है। संदल की खुशबू से भरा हुआ, संदल के सुगंध से भरा हुआ। संदल एक लकड़ी है, चंदन भी कहते हैं हिंदी में, संदल तो उर्दू का लफ्ज़ है। 7 नून दाल, सेंटेड के मानी मुअत्तर यानी सुगंधित। तो संदल की सुगंध से भरा हुआ फुर्सत का समय, लेज़र मतलब फुर्सत का समय, फुल फ्रीडम, कोई सोच ना हो, कोई फिक्र ना हो, आराम से आदमी रहे। तो ऐसा वक्त है यहाँ पे, ऐसा समय है इस संसार में। और तुम जा रही हो खतरों से भरे हुए जंगल में। नदी है, पेड़ है, जानवर है, कोयल से हंटेड कोई आवाज़ नहीं है, बीच बीच में कोयल की आवाज़ आती है और पूरे मंजर को, पूरे दृश्य को भूतिया बना देती है। तुम उधर जा रही हो। तो आओ देखो कि योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे विवाह का कपड़ा जो है, तुम्हारे शादी का कपड़ा जो है, आर इन द लूम पर है, यानी बिना जा रहा है, बनाया जा रहा है। सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, सिल्वर से यानी चांदी से और सैफरन से, ग्लोइंग चमकता हुआ। सैफरन कहते हैं केसर को, केसर रंग आपने देखा होगा, केसरिया रंग कहते हैं जिसको, यानी ज़ाफ़रानी, उर्दू में ज़ाफ़रान कहते हैं। जे एन फे रे अलिफ नू, उर्दू वाले स्कॉलर भी इसको नोट करें, थोड़ा स्पेलिंग इसकी मुश्किल है। जे एन फे रे अलिफ नू, ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान ग्लोइंग, सिल्वर एंड ज़ाफ़रान ग्लोइंग, सैफ़रान ग्लोइंग। ज़ाफ़रान और सैफ़रान राइमिंग वर्ड हैं, समझ लीजिए, उर्दू और इंग्लिश के। तो सिल्वर एंड सैफ़रान ग्लोइंग, चांदी के और केसर के से भरे हुए तुम्हारे शादी का, तुम्हारे विवाह का कपड़ा, तुम्हारे विवाह का ड्रेस, तुम्हारा वेडिंग ड्रेस
कहाँ पर है? लूम में। इट मीन्स तैयार हो रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारा ब्राइडल केक और तुम्हारे शादी का केक जो काटा जाएगा शादी में, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति में है कि पश्चिम का दर्शन है, पश्चिम का तरीका है कि शादी होती है तो उसमें केक काटा जाता है, जन्म होता है तो उसमें केक काटा जाता है, जो कुछ होता है उसमें केक काटा जाता है, क्योंकि केक ही उनकी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी रोटी है, हमारे कल्चर में रोटी है, हमारी संस्कृति में रोटी है, लेकिन अब हम भी चले जा रहे हैं वो केक की दुनिया में, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो योर ब्राइडल केक्स, तुम्हारे विवाह का केक, केक तो आप समझ गए होंगे, इसको समझाने की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी नहीं कि इसको हम डिटेल करें या एक्सप्लेन करें। तो आर ऑन द हर्थ, तो उस पर कुक होने के लिए रखा गया है, यानी तवा समझ लीजिए या ओवन समझ लीजिए जिस पे केक पकाया जाता है, उस पर रखा गया है कुक होने के लिए, पकने के लिए। इट मीन्स पक रहा, तैयार, एकदम रेडी है, होने वाला है वो। और ऐसे समय में ओ हनी, ओ माई चाइल्ड, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। इन तमाम प्लेजर के साथ यहीं रुकना ज़रूरी है। हाँ, ये लास्ट स्टेंजा देखें, ये आंसर है। वो बच्ची आंसर देती है अपने माँ के क्वेश्चन का। माँ ने कहा था कि ब्राइडल सॉन्ग, क्रेडल सॉन्ग, संदल सेंटेड लेज़र और योर ब्राइडल राप्स, ये तमाम अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है। द ब्राइडल सॉन्ग, बच्ची जवाब देती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स, शादी के संगीत, शादी के गीत, शादी के गाने, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और जन्म उत्सव के गाने, हैव कंडेंसेस ऑफ सम, ये दुख में बदल जाते हैं। को दुख में बदल जाना है, कंडेंस हो जाना है, दुख में बदल जाना, इन सारी चीज़ों को आप जानते भी हैं। उसके दर्शन को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि आज जो आप शादी में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं, कल ये किस तरीके से दुख में परिवर्तित होता है, दुख में बदल जाता है। ये क्रेडल सॉन्ग, बच्चा पैदा होता है और किस तरीके से उसके बाद धीरे 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 ये खुशी उसकी जो है सारों में बदल जाती है, सैड में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। कितनी समस्याएं, कितनी बाधाएं उसके सामने आती चली जाती हैं। तो द लाफर ऑफ द सन टुडे, आज जो सूरज हंस रहा यानी खिल रहा, दिखाई दे रहा, अच्छा लग रहा, सुबह हो रही, सूरज निकल रहा, ये लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज के सूरज का हंसना या निकलना। द वाइंड ऑफ डेथ टुमारो, कल के मौत की हवा है, मौत की हवा है, सूरज का निकलना, ये सब सांकेतिक शब्द हैं। इस पे न जाइए कहाँ सूरज है, कहाँ हवा है, कहाँ मौत है, ऐसा नहीं है। इसको आप, फिर मैंने कहा था कि कल्पना शक्ति जो है अपनी तेज करें, और यहाँ शब्दों से अर्थ नहीं समझ में आते हैं जब तक कि आप पोएट या पोएटेस के हृदय के अंदर उसके एहसासात, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक पोएट्री समझ में नहीं आएगी, किसी भी ज़ुबान की, किसी भी भाषा की, हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो। तो द लाफर ऑफ द सन टुडे, इट मीन्स आज जो आपके सामने है, प्रेजेंट में जो आपको खुशी, प्रसन्नता, प्लेजर जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली क्या है? कल वो मौत की हवा बन जाएगा। इट मीन्स कल का समय जो उसका आएगा वो क्या होगा? डेथ होगा, फना हो जाएगा, सबको मिट जाना है, सबका डिस्ट्रक्शन है, सबको मिट जाना है, और सब मिट भी रहे। आप देखा कि बड़ी बड़ी दुनिया, बड़ी बड़ी सल्तनत, बड़ी बड़ी हुकूमत, ये तमाम चीज़ें जो प्रेजेंट में थी ख़त्म हो गई, दुनिया बदल गई, कल्चर बदल गया, समाज बदल गया, सब बदलता चला जाएगा, ये सब नश्वर है, बदल जाए। बचेगा कौन? नेचर जो है वो बचेगा, कुदरत आपके साथ बचेगी। कुदरत कल भी थी, कुदरत आज भी है, कुदरत कल भी रहेगी। ये कुदरत आप नष्ट कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं कुदरत का, तो भी ये नष्ट नहीं हो रही, आपके साथ है। अलग बात है कि बीच बीच में कुदरत दंड दे देती है, नेचर दंड देता है,
बाढ़ आ जाएगी, गांव डूब जाएंगे, बिजली गिर जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, जंगल में आग लग जाएगी, ये तमाम चीज़ें होंगी। दंड दिए जाते हैं आपको, लेकिन लास्ट में बचना किसे है? कौन सी खुशी को बचना है? पोएटिस के दिमाग में क्या है, पोएटिस के दिल में क्या है कि क्या बचना है? बचना सिर्फ नेचर को। असली खुशी जो है वो नेचर में है, इसमें नहीं है। तो देखिए आगे फिर सरोजनी जी कहती हैं कि फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। फॉर स्वीटर साउंड, दूर तक चलने वाला, दूर तक रहने वाला, बहुत दिनों तक चलने वाला। ये नहीं कि आज है खुशी और कल वो खुशी बदल जाती है सारों में, है ना। टुमारो जो है वो डेथ की हवा होती, इट मीन्स मौत हो जाती है, फना हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। तो स्वीटर उससे ज़्यादा सुंदर, स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री इसीलिए इस्तेमाल किया पोएटिस ने कि स्वीटर साउंड, इससे भी ज़्यादा सुंदर। किससे ज़्यादा सुंदर? जो आपने बताया है, माँ से अपने संबोधित, माँ से किए का क्या क्वेश्चन का आंसर दे रही है लड़की कि फॉर स्वीटर साउंड, दूर तक रहने वाला, दूर तक स्थायी रहने वाला, रुकने वाला, स्टे करने वाला, इससे भी मीठा संगीत, इससे भी मीठा संगीत, आवाज़ जो किसके पास है? वो फॉरेस्ट नोट्स के पास है। वो किसका नोट है? वो किसका संगीत है? वो किसका गीत है? वो किसके गीत की पंक्तियाँ हैं? जंगल के। जंगल मतलब प्रकृति के। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ जंगल का झरना, नदी गिर रही है और एक संगीत पैदा हो रहा है। वो संगीत कैसा है? फार है, हमेशा रहने वाला, स्टे रहने वाला है। वो खुशी स्टे रहने वाली है, मरने वाली नहीं है, कल दुख में बदल जाने वाली नहीं है। पता नहीं कब से गंगा बह रही है, पता नहीं, आपको भी नहीं, किसी को पता नहीं कब तक बहेगी, पता नहीं, एंड नहीं है, बिगिनिंग का पता नहीं है, और कब से बही है, कब एंड है, पता नहीं। इसीलिए फार का शब्द इस्तेमाल किया सरोजनी जी ने। आप देखें आगे, मैं समझता हूँ कि ये नोट क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट देखें, ओ मदर माइन, ओ माई मदर भी हो सकता है, लेकिन देखें पोएटिक ज़रूरत से शब्दों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ग्रामेटिकली इसको देखने में आपको दिक्कत होगी, और ग्रामर यहाँ आपको पढ़ाया भी नहीं जा रहा, इसलिए आप थोड़ा इस तरीके से समझ लें कि पोएट्री क्या कहना चाहती, क्या बताना चाहती। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं नहीं ठहर सकती, मैं नहीं रुक सकती। द फेयरी फॉक, यानी परियों का संसार। परियों का संसार कौन है? वो नेचर ने जो सजा के रखा है, नेचर ने जो सजा के रखा है। बर्फ से ढकी चोटियाँ, गिरते हुए झरने, बहती हुई नदियाँ, खामोशी, सन्नाटा, सुनसान, शांति, जो ऋषियों और मुनियों को भी पसंद आया है हमारे। तो अब देखें आप कि वो फेरी फॉग, वो परियों की दुनिया। वो कौन परियों की दुनिया? समझ रहे हैं आप ना, ऊपर जो बताया जा चुका है। यहाँ कोई परी नहीं है, न परी की दुनिया है। इसमें उलझिएगा नहीं इस पोएट्री में कि फेरी शब्द से उलझ जाए और फाक से उलझ जाए। तो आर कॉलिंग, वो परियों की दुनिया, यानी वो कुदरत की दुनिया, वो नेचर की दुनिया, वो वर्ड ऑफ नेचर। कॉलिंग मी, ओ लिसन, सुनो, कम टुवर्ड्स मी, हमारी तरफ आओ, बिकॉज लाइफ इज हियर। थैंक यू, अलविदा।